नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आपसे कि कल मार्केट मंडे में क्या कर सकता है। ठीक है, तो कल है 6 तारीख। तो दोस्तों 6 तारीख का मार्केट क्या कर सकता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और उसको शेयर कर दें। तो दोस्तों कल का जो ट्रेंड है वो मैं यही कहूँगा कि वो आपका अपर ट्रेंड है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है पूरी तरीके से यही दिखाएगा आपको कि ये अपर ट्रेंड है। देखिएगा ये वन डे कैंडल है। वन डे कैंडल के बाद क्या हुआ कि मार्केट देखिए 3 कैंडल के ऊपर कैंडल को क्लोजिंग किया है। देख रहे हैं आप, ये कैंडल को क्लोज किया है। इसका मतलब होता है साफ साफ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था, बताया भी था। ये देखिए 3 कैंडल्स, आप देखिएगा 3 कैंडल्स के ऊपर ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज हुई है। इसका मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपर ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो चुका है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट नीचे जा रहा है। और आपको बता दो एक मेन चीज़ क्या है दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि मार्केट अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ब्रेक करके एफआई कितनी भी सेलिंग कर ले, वह इतनी बाइंग करेगा डीआई कि 5 ट्रिलियन को ब्रेक नहीं होने देगा। क्योंकि 5 ट्रिलियन अगर ब्रेक हुई तो जो नंबर 3 पर आया भारत या 4 पर आया है वह खिसक के नीचे पहुंच जाएगा। इसलिए वह अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन से नीचे नहीं आने देगा इंडियन गवर्नमेंट। तो आप ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, डिप एंड बाई। जैसे ही आपका मार्केट नीचे आता है, सपोज कीजिए खुलते ही नीचे आया है या फिर नीचे ही खुल गया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे गया, अगर आपकी जो सपोर्ट्स है ना वो उनको ब्रेक नहीं करता है तो आप कन्फर्म मानिए कि 1-2 घंटे के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये निश्चित है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कल मार्केट ने क्या किया। ठीक है, तो हम चलते हैं 5 मिनट के कैंडल पर। जैसे कि आपने देखा उससे पहले जो मार्केट ने किया वह सरप्राइज़ किया था, क्योंकि वहाँ से क्लियर हो चुका था इस जगह से क्लियर हो चुका था कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बट ऊपर गया भी लेकिन टाइम लेकर गया। अब मार्केट तो टाइम लेता है ना, अगर इतना ही सिंपल होता मार्केट हर कोई पैसा कमा लेता है ना। तो सबके पैसों को एसएल को लगाकर, सबके एसएल को खाकर, सबका लॉस कराकर तब ऊपर जाएगा। ये तो मार्केट का नेचर ही होता है ना। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को। तो अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज से फंडा क्या था। मार्केट ऊपर था, ठीक है, क्लोज हुआ था, नीचे मार्केट खुलने के बाद मार्केट तेज़ी से ऊपर तक गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, बट उसने, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, बस थोड़ा सा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे आपको ये लगे कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही इसकी ओपनिंग मार्केट की। अब आप बताइए क्या ओपनिंग के नीचे मार्केट आया, इससे नीचे मार्केट आया कहीं, क्या नहीं आया ना। तो जब इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ, तो सीधा सा फंडा है कि मार्केट का जब ट्रेंड अपर है, वह कैंडल भी बता रही है कि मैं ऊपर जाऊंगी भैया, आप लोग रेडी रहना। तो यहाँ से आप मार्केट को पकड़ सकते हैं। देखिए उसने टेस्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक पोजीशन बनाई थी एक तरीके से। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप 10 बजे से पहले कोई एंट्री लें। ठीक है, ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है, इसमें एकदम से अप एकदम से डाउन होता है। कम से कम मार्केट को 1 घंटा दीजिए, है ना। 1 घंटे के बाद फिर आप ट्रेड कीजिए। अब देख लीजिए आपके यहाँ पे बज गए 10, इस जगह पर आपके 10 बज गए। ठीक है जी, अब यहाँ से भी एक अगर एंट्री आपने बनाई होगी तो छोटी सी एंट्री नीचे के लिए बन रही थी पोर्ट साइड में, ये देखिए। ठीक है, इसको ऐसे लगाकर, पर कोई नहीं, आप नीचे नहीं ले सकते हैं। मैंने बोला अपर के लिए, तो आप अपर में ही देखेंगे तो आपको इसमें अपर के भी चांस मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए, है ना, छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगे, फिर मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो ऐसे करते करते एक्चुअली इसने टाइम बहुत ले लिया और फिर लास्ट में जाके ऊपर गया। अब मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि 12 बजे के बाद आप कोई भी एंट्री लो, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत बढ़ जाती है, कभी होती कभी नहीं होती है, बट वो हो जाता है। तो मैंने हमेशा ही
लॉस किया है 12 बजे के बाद, तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप भी 12 बजे के बाद ट्रेड करो, क्योंकि 12 बजे का कोई भरोसा नहीं होता है, इसका कोई मालिक नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे इस टाइम के बाद, ठीक है, इस टाइम के बाद देख रहे हैं आप, इसके बाद। तो जब ये इसने एक तरीके से ना सेलिंग पीरियड था ये, यहाँ से तो कि लड़ने के बाद फिर ऊपर गया ये, तो ये एक तरीके से मार्केट कुछ भी कहो, नीचे खुले ऊपर खुले, मतलब कुल मिला के अगर कल मार्केट ओपन होगा, बिल्कुल होगा मार्केट ओपन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कल के लिए क्या करना है आपको। वैसे मैंने आपको सेटअप बता रखा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ मेरा सेटअप क्या होता है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो बैक मारेगा, फिर नीचे गिरेगा, तो मेरी एंट्री यहाँ होगी और एसएल मेरा ये होगा, ठीक है। ऊपर के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो ये मेरी एंट्री होगी, ये मेरा एसएल होगा। बिना एसएल के एंट्री मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका दिल घबरा रहा है, आप नहीं लेना चाहते हैं एसएल, तो इसका मतलब आप परफेक्ट नहीं हैं, आप बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं ट्रेडिंग करने का, छोड़ दीजिए। क्योंकि आप पूरे महीने का कमाई हुई धन को, पैसे को आप 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसी ट्रेडिंग का, तो एसएल लगा कर खेलिएगा। अब मैं आपको बता दिया कि कल मंडे मार्केट अपर ट्रेंड रहेगा, एफआई दिया गया है भाड़ में तेल लगाने, ठीक है, सिंपल सी बात है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चल रही है मार्केट की, मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहेगा बाज़ार और सरकार कि वो 5 ट्रिलियन से नीचे आए, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप होता है बहुत बड़ा, तो वही अपना रहेगा प्लान। मान लीजिए ऊपर खुल गया मार्केट, खुलने के बाद नीचे आ सकता है टेस्ट करने के लिए प्रीवियस क्लोजिंग को, और फिर से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आकर और फिर ऊपर जाएगा, तब यहाँ पर एंट्री और ये एसएल, ठीक है। तुरंत आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने तुरंत लिया तो ऊपर जाके फिर वो नीचे आ सकता है और आएगा रिटेस्ट करने के लिए। मार्केट हमेशा रिटेस्ट करता है, तभी तो डब्ल्यू बनता है मेरे भाई। मार्केट नीचे है, ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया, तो बनता है डब्ल्यू पैटर्न। इसी तो आपने सीखा होगा, डब्ल्यू पैटर्न जो होता है और एम पैटर्न, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों अगर ऊपर खुलता है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे खुलता है तो भी आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एसएल का। अब मेरी समझ से मार्केट अपर ट्रेंड ही रहेगा कल के लिए, यह मेरा एक्सपेक्टेशन है। जो मैं ट्रेड लूँगा मैं आपको दिखा दूँगा शॉर्ट वीडियो के अंदर कि मैंने क्या ट्रेड लिया, कब लिया, कैसे लिया। आप वहाँ अपने जाके, मैं अपने यहाँ पे ऑर्डर डालता हूँ, ऑर्डर से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने बजे इस ऑर्डर को लगाया है। वहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं कि मैंने ये क्यों लिया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो एंट्री ली थी ना, जो आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में, मेरी एंट्री कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ पर मार्केट ना बहुत तेज़ी से नीचे आया था। एक्चुअली मैं काम करता हूँ ऑफिस में, तो समय नहीं मिल पाता है डेली ट्रेडिंग करने का। मैंने एंट्री यहाँ पर थी, मैं आपको समझाता हूँ, इस जगह पर, ठीक है। ये मेरी एंट्री थी और ये मेरा एग्जीक्यूशन था बाहर निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का। ये मुझे रैली मिल गई, ठीक है। वो आप कहेंगे कि गौरव जी आपने कैसे यहाँ पकड़ लिया इसको और यहाँ कैसे निकल गए टॉप में। अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे ना शॉर्ट वीडियो में, हमारे ऑर्डर्स ना यहीं पर दिखेंगे आपको, इसी जगह पर, ठीक है। मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मार्केट अभी ना कंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब सेट हो रहा है, अभी वो फिक्स नहीं हुआ है किसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि चांस है 90% 80% कि ऊपर जा सकता है। तो मैंने उसी बेस पे लिया था। फिर मैंने देखा कि एक्चुअली ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे फटाफट से यहाँ पे निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ, फिर वो नीचे आया, है ना। पर नीचे आने के बाद आप एक चीज़ देखिए, और कोई चीज़ नीचे आती है ना, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक, मान लिया, फिर वहाँ से नीचे आया, ठीक है जी, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद उसने इस पॉइंट पे ना कोई भी कैंडल नीचे ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है, इसके ऊपर ही रही है। तो चांस पूरा होता है कि भैया जब इसने इस जगह को नहीं तोड़ा, ठीक है, कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब वो क्या होता है कि ये मार्केट यहाँ पर आता है एसएल खाने के लिए, कि भैया बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी और ऊपर के लिए, और उन सब के ना एसएल खा लेते हैं। किसी कोई एंट्री यहाँ लेता है, कोई यहाँ लेता है, कोई यहाँ पकड़ता है, तो उनके एसएल को ख़त्म करने के लिए, उनको लॉस बुक कराने के लिए ये गेम किया जाता है। और ये सब बुक करने के बाद फिर रैली बन जाती है ऊपर के लिए, ठीक है। उनके लॉस को खाने के बाद देख लो मार्केट कितना भूखा है आपके पैसों का।
इसलिए बोलता हूँ आप अपने पैसों का ध्यान रखें भैया, बहुत संभल के ट्रेडिंग करें। और यहाँ पर इसने क्या किया है, फिर एक तरीके से मार्केट को साइडवेज कर दिया है स्कैल्पिंग टाइप से, ठीक है, उन लोगों के लिए होता है। और फिर मार्केट ने यहाँ पर रैली दिखाई थी इस जगह पर 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो ये मार्केट ऐसा ही दोस्तों, ऐसे चलता रहेगा। बस आपको अपने पैसे को संभाल के रखना है, अपने फंड को, ताकि आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकें और बिना एसएल के मत करें। प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब बिना एसएल की ट्रेडिंग ना करें। बिना एसएल की ट्रेडिंग करने का मतलब है कि आप अपने परिवार को अपने साथ जितने जुड़े लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, उन सब के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा ज़िंदगी में। बिना पैसे के ज़िंदगी कैसी होती है, तो उन सब के बारे में सोच समझ कर ही एसएल ज़रूर लगाएं, बिना एसएल के ना करें। अगर आपको डर लग रहा है तो आपका इसका मतलब आपका लॉट साइड बड़ा है, अपने लॉट साइड को छोटा कीजिए, ठीक है। सिंगल लॉट से खेलिए, आपके 10 रुपये बने, 200 बने, 1000 बने, बहुत है एक लॉट से, है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, जो ट्रेडिंग को समझते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।